चलिए दोस्तों, आज मैं बताएंगे मंदाकिनी मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी का वर्णन। इससे आपको संस्कृत का चैप्टर 10 है यानी 10, आपको इसे 4 से 6 नंबर आपको पक्का ही बिहार बोर्ड परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा में पूछने वाला है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें से पूरा प्रश्न आपको लिया गया है। चलिए, मंदाकिनी नदी का वर्णन किस महाकाव्य से संकलित है? तो किससे है आपको पता होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण से। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस स्थान के निकट बहती है? तो आपको पता होना चाहिए चित्रकूट से। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी से बहती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अगला है 3 में, मंदाकिनी नदी का वर्णन में किन पक्षियों का उल्लेख है? तो किन पक्षियों का उल्लेख है? तो हंस और सारस का। हंस और सारस दोनों का मंदाकिनी नदी के किनारे जो भी है वो पक्षी उसको उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद में किया गया है? किस छंद में? अनु अनुष्टुप 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 अनुष्टुप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष उगते थे? तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था? ये आपको पता होना चाहिए, फलों और फूलों की वृक्ष। फल और फूलों की वृक्ष था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया था? मतलब गंदा हो गया किसके कारण? हरियाणों के कारण। हरियाणों समूह के कारण। हरियाणों समूह के कारण। अगला बढ़ जाते हैं, मंदाकिनी नदी की तट पर ऋषि लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? आपको पता होना चाहिए, मृग चर्म और बलकल। मृग चर्म और बलकल का वस्त्र पहनते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग किस प्रकार समय स्नान करते थे? आपको पता होना चाहिए, सुबह के समय स्नान करने जाता था ऋषि लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के तट पर किसकी पूजा की जाती है? किसको? आपको सूर्य देवता का पूजा किया जाता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी के तट पर क्या दिखाई देता है? आपको पता होना चाहिए, पर्वत। क्या दिखाई देता है? पर्वत। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाता है। अगला है, मंदाकिनी नदी के जल किस प्रकार का है? आपको पता होना चाहिए, मणि के समान निर्मल। मणि के समान निर्मल। चलिए आगे बता देते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से जीव समूह पाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, हिरन। हिरन पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी के वर्णन करते समय सीता से क्या बात की? आपको पता होना चाहिए, राम। बात की कौन किया? राम किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी के तट पर किस प्रकार से सुसज्जित है? यानी सुसज्जित है। आपको पता होना चाहिए, फूलों से। कैसा से? फूलों से सुसज्जित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो रघुवंश काव्य में। इसमें रघुवंश काव्य में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी में तैरते हुए क्या दिखाई देते हैं? तो क्या दिखाई देते हैं? फूल। फूल दिखाई देता है, फूल। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से पक्षी मधुर आवाज में गाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मधुर आवाज कौन बोलता है? चकवा चकई। चकवा चकई। चकवा चकई। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के आसपास किस प्रकार का सौंदर्य है? किस प्रकार का है? प्राकृतिक। कैसा? प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष प्रमुख है? सबसे प्रमुख कौन है? पुष्प फल। कौन है? पुष्प फल ध्रुम। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते समय किन चीजों को विशेष उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, सभी, इनमें से सभी है। यानी पर्वत और फूल, पशु पक्षी, वृक्ष और जल, ऐसा भी है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के जल का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो आपको पता है, साफ और स्वच्छ। साफ और स्वच्छ किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष और पौधे नहीं उगते? कौन सा नहीं उगते हैं?
केले का पौधा नहीं उगते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता किससे संवाद करती है, यानी किससे बात करती है, तो आपको पता होना चाहिए राम से। किससे? राम से। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी पूजा विधि प्रचलित है, आपको पता होना चाहिए सूर्य की पूजा होना जरूरी बात है, छठ पर्व मानते हैं जैसे। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किसकी पूजा करती थी, तो आपको पता होगा किसका पूजा करते हैं, तो सूर्य देवता का है कि ना, सूर्य देवता का पूजा करते थे जितना भी ऋषि आते तट पर। अगला प्रश्न मंदाकिनी नदी के किनारे कौन से पक्षी गूंजते थे, आवाज करते थे, आपको चकवा चकैया। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के जल किस प्रकार का बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मणि के समान। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से व्रत पालन करने से मुनि रहते थे, यानी कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए तपस्वी मुनि। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मनोरम सुंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के जल तैरते हुए किस चीज का वर्णन करता है, हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फूल आएगा तैरते हुए मंदाकिनी नदी पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है मंदाकिनी नदी का तट किसके द्वारा सजाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वृक्ष और फूलों के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यज्ञ नहीं किया जाता है मंदाकिनी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नारियल का पेड़ का वर्णन नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर किस वस्तुओं का सजाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फूलों से सजाया जाता है मंदाकिनी नदी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किस प्रकार के व्रत रखते थे, तो आपको पता होना चाहिए कठोर व्रत रखते थे, कठोर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मंदाकिनी नदी के जल किस प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है निर्मल। कैसा होता है? निर्मल। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए पर्वत और फूल। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किसकी उपासना करते हैं, आपको पता होना चाहिए सूर्य देवता का उपासना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार के छंद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अनुष्टम। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के तट पर किस कारण अद्वितीय है, किस कारण से, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण से। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जितना हो सके इसको लाइक सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं। आपको देखने के लिए थैंक्स।